जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भी सर्दी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं माता रानी के, जो कि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे आपको कितनी आपको जोत जलानी है, कैसे आपको कलश स्थापना करनी है और कैसे आपको जवारे बोने हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वीडियो में आप इस सर्दी नवरात्रि में एक सिंपल सीधे हिसाब से मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से तरीके से आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको पूजा करनी है। अगर आप अपने मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो भी, या आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो भी करने की ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले आपको माता रानी की चौकी लगा लेनी है। सारा सामान आपको लेकर आना है और एक, या तो आप अलग से चौकी लगाए, उस पर माता रानी की मूर्ति रखें। नहीं तो आप अपने जैसे मंदिर में, जैसा हमारा मंदिर है, हम तो ऐसे ही पूजा करते हैं भाई। नीचे हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं। तो आपको भी ऐसे ही आपको क्या करना है, एक दिन पहले मंदिर की आपको साफ सफाई कर लेनी है। साफ सफाई करने के बाद माता रानी की जो तस्वीर है वहाँ पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल रंग का एक सुंदर कपड़ा, लाल रंग का चमकीला आपको माता रानी के लिए लेके आना है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, जो माता रानी की तस्वीर के नीचे आपको बिछा देना है। फिर आपको माता रानी की तस्वीर उस पर रख देनी है। थोड़े से अक्षत साबुत चावल रखकर माता रानी की तस्वीर आपको लगा देनी है। अगर आप चौकी अलग से लगा रहे हैं तो उसके लिए भी यही है, जैसे मैं बता रही हूँ आप उसका भी साथ साथ सुनते रहें। अलग आप चौकी लगा रहे हैं तो आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, उस पर माता रानी की मूर्ति आपको रखनी है। ऐसे करके आप मूर्ति रखने के बाद माता रानी के दाईं तरफ आपको माता रानी का कलश आपको रखना है। कलश की वीडियो मैं आपको बाद में डाल दूंगी। कलश कैसे आपको कलश स्थापित करना है, कलश में क्या क्या आपको रखना है, उसकी वीडियो मैं आपको लिए बाद में बनाऊंगी। अभी आपको सिर्फ बता देती हूँ। माता रानी के साइड में आपको एक कलश रखना है और फिर 2 जोत आपको माता रानी की लगानी है। एक तो माता रानी की घी की जोत आपको लगानी है, दूसरी आपको तेल की, सरसों के तेल की आपको जोत लगानी है। जो घी की जोत है वो तो माता रानी के लिए है। जो माता रानी के लिए जोत जल रही है वो आपकी कुल की देवी की जोत जलेगी। ये किसी भाई बहनों को नहीं पता होगा कि माता रानी की वैष्णो माता की या शेरावाली की जोत जलती है। नहीं, माता रानी जो हमारे कुल की देवी है, वो हमारे कुल की देवी की ही जोत हमारे नवरात्रों में 9 दिन तक अखंड जोत जलती है। अगर आप अखंड जोत लगा रहे हैं तब भी आपको 2 जोत लगानी है। अगर आप सुबह शाम की जोत लगा रहे हैं तो तब भी आपको 2 ही जोत लगानी है, एक तेल की और एक घी की। जो घी की जोत है वो हमारी कुल देवी के नाम की है, अपना कुल देवी का नाम लेकर ही आपको जोत लगानी है। तेल की जो जोत लगा रहे हैं वो भैरव बाबा की जोत है, क्योंकि बिना भैरव बाबा के माता रानी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब तक हम भैरव बाबा की यात्रा नहीं करते हैं, भैरव बाबा पर नहीं जाते हैं, तो हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए हमें भैरव बाबा की जोत भी हमें लगानी है। 2 जोत हमको लगानी है। दोनों जोत में हमें एक एक प्लेट में, छोटी छोटी प्लेट हैं जो, उनमें जोत को रख लेना है। नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से अक्षत साबुत चावल आपको रखने हैं, उसके पर आपको जोत अपनी रखनी है। अखंड जोत जला रहे हैं तब भी, और सुबह शाम की जोत आप लगा रहे हैं तो तब भी आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद जो जोत आप अखंड जला रहे हैं उसके ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है और 2 लौंग आपको जोत के अंदर छोड़नी है। जब आप जोत जलाएंगे तो 2 लौंग आपको जोत के आपके अंदर छोड़नी है। ऐसे आपको 2 जोत लगानी है और फिर आपको जवारे लगाने हैं। जवारे और कलश स्थापना कैसे करनी है उसकी वीडियो हम अलग से बनाकर आपके डाल देंगे। कलश स्थापना और जवारे आपको उसी दिन करने हैं। जवारे के लिए आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें रेत डालनी है और उसमें आपको जवारे डाल देने हैं, जो कि बहुत जल्दी उग जाएंगे। उसकी वीडियो कल मैं आपके डाल दूंगी बनाकर। तो ऐसे आपको माता रानी की 2 जोत लगानी है और दोनों ही जोत आपको जो लगाई है आपने,
अखंड ज्योत दो तो माता रानी के साथ साथ आपको बालाजी महाराज जो हमारे साथ चलते हैं, माता रानी की अगवानी करते हैं, तो भोग भी आपको इनका लगाना है। बालाजी महाराज का भी आपको भोग लगाना है और माता रानी का भी भोग लगाना है। भोग में आप या तो माता रानी के आप पंच मेवा का भोग लगा सकते हैं, जिसमें 5 तरह के, जैसे मिश्री हुई, मखाने हुए, काजू बादाम और किशमिश, ऐसे पंच मेवा का भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप पान के पत्ते पर 5 पतासे 2 लौंग का भी भोग आप लगा सकते हैं। ऐसे आपको माता रानी का भोग लगाना है और साथ में ही भैरव बाबा का भी आपको भोग लगाना है। भैरव बाबा के भी आप मिश्री के नाने जो होते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आपको बालाजी महाराज के और भैरव बाबा के 2 लड्डू आपको बालाजी महाराज के रखने हैं और 2 ही लड्डू आपको भैरव बाबा के रखने हैं, क्योंकि माता रानी के आगे जो है हमारे हनुमान जी चलते हैं और माता रानी के पीछे जो है भैरव बाबा चलते हैं। इनके बिना माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है, जब तक आप पूजा पूरे नहीं करते हैं। ऐसे आपको जोत लगानी है और भोग भी आपको लगाना है। सुबह शाम आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही माता रानी की पूजा करनी है, भोग लगाना है और शाम को आरती करनी है और पूजा करना है। इसमें आप को बता दूं मैं, अगर आप माता रानी की साधना करना चाहते हैं इन नवरात्रों में 9 दिन की या 11 दिन की, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रे शुरू होकर 1 तारीख को दशमी पड़ रही है, 1 तारीख को नौमी पड़ रही है और 2 तारीख को दशमी है, जो कि दशहरा मनाया जाएगा। अगर आप माता रानी की साधना कर सकते हैं तो आप 22 तारीख से लेकर दशमी तक 10 दिन की या दशमी से एकादशी तक साधना कर सकते हैं, या दिवाली तक भी आप साधना कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। नहीं तो आप 9 दिन या 11 दिन की साधना कर सकते हैं और उसमें आप माता रानी को जागृत करना चाहते हैं। अगर आप साधक हैं या आप वैसे ही माता रानी की नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, या फिर आपको किसी शक्ति का, किसी दूत की प्राप्ति की इच्छा है, तो आप माता रानी की कम से कम 11 माला सुबह और 11 माला शाम को करें, तो इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको मंत्र बता देती हूँ। श्री ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करके आप 11 माला सुबह 11 माला शाम को कर सकते हैं, या फिर श्रीम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुर्गाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। जब भी आप जाप करें, सबसे पहले आपको अपने गुरु को साक्षी बनाना है, गुरु मंत्र आपको करना है। उसके बाद 1 माला आपको राम जी की करनी है, उसके बाद ही आपको माता रानी की 11 माला करनी है, फिर उसके बाद फिर आपको 1 माला राम जी की करनी है और गुरु को ही साक्षी मानकर संकल्प लेकर आपको पूजा करनी है, तभी आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होती है। ऐसे आपको माता रानी की 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। अब की बार एक नवरात्रा है जो वो बढ़ रहा है, एक नवरात्रा है जो अब की बार नवरात्रे पूरे हैं, पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं, जो 2 तारीख से लेकर 1 तारीख को नौमी बन रही है। जिसके घर अष्टमी को कढ़ाई होती है तो वो तो अपनी कढ़ाई 30 तारीख को करेंगे, और जिसके घर नौमी को होती है तो वो 1 तारीख को करें। और 2 तारीख को है जो दशमी है, दशहरा बन रहा है, और जो दशहरे तक अपनी साधना पूर्ण करना चाहता है तो वो दशमी को भी अपनी कढ़ाई पूरी कर सकता है। ऐसे आपको माता रानी की पूजा करनी है। फिर आपको कलश जो थे वो नौमी के दिन आपको कन्या बिठाने के बाद ही उनको कलश को हिलाना है और अपनी कढ़ाई पूरी करनी है। कन्याओं को आपको भोजन कराना है। इसमें आप किसी भी की भी साधना कर सकते हैं। इसमें आप हनुमान जी की भी 9 दिन में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की भी साधना कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी माता रानी के नवरात्रों में कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। आप अपनी दुर्गा चालीसा को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये एक संपूर्ण सीधे तरीके से मैंने माता रानी की पूजा बताई है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कैसे हमें 2 जोत लगानी है या 3 जोत लगानी है या 1 ही जोत लगानी है, ऐसा किसी को नहीं पता है। नॉर्मल हम तरीके से जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं वो हमें ऐसे ही करते रहनी चाहिए। हमें अपने पितरों की और अपने कुल देवता की भी जोत लगानी है। माता रानी की तो जोत हमारी जो है वो जलती ही रहेगी। माता रानी की जोत के साथ साथ आपको जो नित्य की पूजा आप कर रहे हैं वो भी आपको करनी है। ऐसे सब सीधे स्वभाव से आप माता रानी की पूजा करें। 9 दिन तक माता रानी को मनाएं और माता रानी को के साथ साथ बालाजी महाराज और भैरव बाबा को भी साथ में मनाएं। ये एक छोटी सी पूजा मैंने बताई है जो घर में संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी पूजा करें। या अष्टमी या नवमी के दिन आप कंच के कढ़ाई कैसे करनी है इसकी वीडियो में हम बाद में बनाएंगे। और
फिर उसके बाद हम कलश स्थापना आपको कैसे करनी है और जवारे कैसे लगानी है, इसकी भी हम वीडियो आपको दूसरी बनाकर आपको उसमें वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो। माता रानी के जो शारदीय नवरात्रे हैं वो 22 तारीख से शुरू होकर 1 तारीख तक नवमी बन रही है। तो 1 तारीख तक आप अपनी पूजा करें और माता रानी को मनाएं। इन नवरात्रों में माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।